जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये आपका वीडियो बीए पार्ट 2 का हिस्ट्री सब्सिडरी का है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि इस बार का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है टोटल ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड एग्जाम है। यानी टोटल क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव आ रहा है, यानी 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए उसी के लिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको हमने चुन के लाया। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया। तो 712 में। सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो है शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंध का प्रथम सफल विजेता था। तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध का प्रथम सफल विजेता था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया। तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान को। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण भारत पर किस सन में किया था। तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया था भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो 1027 ईस्वी में। तो भारत पर मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो 17 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए। तो 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध था। तो मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण मुल्तान राज्य के विरुद्ध था। किस राज्य के विरुद्ध था। तो मुल्तान। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था। तो तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। ये सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर यही शासन किया था, तुगलक वंश। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या करते समय घोड़े से गिरकर हो गई। तो वो पोलो खेल रहा था। पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था। तो बदायूं का सूबेदार। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था। तो बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था। तो इलवरी। इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था। तो इलवरी कबीले का तुर्क था। इलवरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन है। तो इल्तुतमिश। इलवरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन है। तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की। तो इल्तुतमिश ने। गुलाम या दास दोनों उस वंश को, दास वंश को गुलाम वंश में कहा जाता है। तो इसके जो स्थापना किसने की। तो इल्तुतमिश ने। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को सर्वप्रथम किसने चलाया। तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में जो है शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को सर्वप्रथम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों के एक दल का निर्माण किया जिसे चालीसा का मंडल कहा गया। तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों के एक दल का निर्माण किया जिसे चालीसा का मंडल कहा गया। प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन है। तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो प्रथम तुर्की सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था। तो रजिया को।
तो इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? तो रजिया को। तो सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बलबन। बलबन ने सिजदा प्रथा को प्रारंभ किया था और ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बलबन किस वंश का प्रख्यात शासक था? तो गुलाम वंश का। बलबन किस वंश का प्रख्यात शासक था? तो गुलाम वंश। भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम महिला शासक तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? तो 1206। बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए? तो बलबन जो है दिल्ली के राज सिंहासन पर 1266 ईस्वी में आसीन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1210 ईस्वी में। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1210 ईस्वी में। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है, रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई? तो 1236 ईस्वी में। रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन? तो 1236 ईस्वी में। इससे पहले भी आपका BA पार्ट 2 का जो हिस्ट्री का जो सब्सिडरी है उसका 1-2 वीडियो आ चुका और ये आपका तीसरा वीडियो है। तो इसी तरह देखते हैं आगे भी आपका हिस्ट्री का सब्सिडरी का और भी वीडियो आ सकता है और आपका फिर हिंदी का आएगा जो कि अनिवार्य भाषा हिंदी है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।